जब वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में शहर की सरकार चुनने की घड़ी अब आ चुकी है, वो वक्त आ चुका है, वो समय आ चुका है। और अब प्रदेश में 173 निकाय चुनाव में अध्यक्ष और पार्षदों को चुनने के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। लंबी लंबी कतारों में आज सुबह से ही मतदाता जिस तरह से अपने घरों से निकले थे, मतदाता पूरी तरह से जागरूक है अपने शहर की सरकार को चुनने के लिए। और अब वो वक्त आ चुका है। घड़ी भी आप देख रहे हैं। जगदलपुर से सीधी तस्वीरें, जहां सब पत्नीक पहुंचे हुए संजय पांडे बीजेपी के कैंडिडेट हैं और अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मतदान के लिए फोटो आईडी, परिचय पत्र, बैंक, डाकघर, पासबुक, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन दस्तावेज या फिर आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड हो, स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, स्वतंत्रता सेनानी का कोई पहचान पत्र हो, ये तमाम ऐसे कोई डॉक्यूमेंट है जो आप ले जा सकते हैं और इसके बाद आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। आज प्रदेश में छुट्टी है, छुट्टी भी घोषित की गई है, तो आप आराम मत फरमाइए, घर से निकलिए और मतदान जरूर कीजिए। मतदान आपका अधिकार और साथ ही साथ आपका कर्तव्य भी है, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, आपके शहर के प्रति। और यही वजह है कि आज मतदान करना बेहद जरूरी है। हालांकि छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में इस बार महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से बेहद ज्यादा है और राजनीतिक समीकरणों को बदलने की संभावना भी जताई जा रही है। इस बार 14 नगर निगम में से 10 में ही चुनाव होना है, जिसमें 8 नगर निगम में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है। यानी कि राज्य के कुल 44,74,269 शहरी मतदाताओं में से 22,525 पुरुष, तो 22,73,232 महिला और 512 अन्य मतदाता भी हैं। तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड या 18 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसे आप ले जा सकते हैं और अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ईवीएम में मेयर के नाम सफेद लाइन, पार्षद उम्मीदवारों के नाम गुलाबी लाइन में लिखे हुए नजर आएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद अपना वोट कास्ट कीजिए। रायपुर नगर निगम के लिए सभी 10 जोन 70 वार्ड के लिए मतदान पेटी जिस तरह से कल रवाना की गई, पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें लगातार INS 24/7 पर हम पल पल की आपको दिखा रहे। देखिए, उन्होंने वोट कास्ट कर दिया, अपना वोट उन्होंने दे दिया है और शुरुआत हो चुकी है। जगदलपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। संजय पांडे जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो भाजपा कैंडिडेट के पास निगम की राजनीति का अच्छा अनुभव, आंदोलन में कई बार शामिल हुए, गिरफ्तार भी हुए थे। संजय पांडे ने राष्ट्रव्यापी 3 बीघा आंदोलन, जलपाईगुड़ी में गिरफ्तारी दी थी, कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा फहराने का आंदोलन हो या फिर उधमपुर में गिरफ्तारी हो, प्रदेश का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया हुआ है। छात्र जीवन में निर्वाचित अध्यक्ष के तौर पर बतौर अपनी भूमिका उन्होंने निभाई है। 2004 से चौथी बार लगातार पार्षद रहे हैं, 2 बार मेयर इन काउंसिल यानी कि MIC और 2 बार नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। तो संजय पांडे, तस्वीरें आप देख रहे हैं उनकी, जहां उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। नगर निगम पार्षद, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, साथ ही अब वर्तमान में वो भाजपा के प्रदेश उसका सभी 125 बूथ में जाना है। पूरे शहर में एक बार सभी जगह जाके अपने वोटरों से मिलूंगा, अपने कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। आज मतदान शुरू हो चुके, आपने मतदान भी कर लिए है। आप एक जागरूक मतदाता कहा जाए कि सबसे पहले वोट आपने डाला। नगर की सरकार कैसे सरकार चाहिए ये आज मतदाता के बतौर? देखिए, नगर स्वच्छ और सुंदर शहर की तरफ हमारा ध्यान रहेगा। 48 वार्डों में दलगत राजनीति से अलिप्त रह के हमारे साथ बहुत राजनीति हुई। हमको 2 दर्जे का पार्षद समझा जाता रहा भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन हम 48 वार्डों में समान रूप से, समान भाव से पूरे 48 वार्डों का विकास का खाचा खींचकर आगे बढ़ेंगे, स्वच्छ शहर बनाएंगे, सुंदर शहर बनाएंगे। आपका जो विपक्ष में है, प्रतिपक्ष ने जो मनकीत सिंह यादव है कांग्रेस के, किस प्रकार चुनौती मानते हैं उनको? कोई चुनौती नहीं मानता। एक्चुअल में मलकीत सिंह गौदी को बलि का बकरा बनाया गया, वो तो चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे, इसलिए कोई चुनौती नहीं है। पूरा रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आप जनता भारतीय जनता पार्टी लड़ जरूर रही, लेकिन मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को चुनने का मन बना लिया था और जनता ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव लड़ रही है। एक अंतिम सवाल है, क्योंकि 1,436 मतदाता है जिसमें 53,000 जो है ना महिला मतदाता है, महापौर बन जाएंगे तो महिलाओं के लिए खास क्या करेंगे आप? कांग्रेस जिस प्रकार से महिलाओं का रोजगार के अवसर छीन लिए,
रेडी टू मील तक इनसे छीन लिया था, महिला स्व सहायता समूह का काम बंद कर दिया था। हम महिला के संदर्भ में देखिए, अब महतारी वंदन योजना जो चल रही है उसके हितग्राहियों को 2.5 लाख तक के लोन एक पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे में मिलने वाला है। तो 30-30 हज़ार रुपये का जो लोन मतलब प्रधानमंत्री निधि से उनको मिल रहा है। महिलाओं के क्षेत्र में विकास के अनेक अवसर भारतीय जनता पार्टी की कार्य योजना दे रही है, उसको गति को आगे बढ़ाएंगे। डोर टू मतलब हर वार्ड में एक कैंप लगाएंगे और महिलाओं को उसका जो उनकी योजनाएं का लाभ उनके अंतिम महिलाओं तक मिले उसके लिए प्रयास करेंगे। संजय पांडे महापौर प्रत्याशी उन्होंने वोट डालकर निकाला। मैं एक बार दोबारा कहूंगा कि आप INS 24/7 की पर्दे आपने उंगली दिखाई है, अब निशान दिखाइए। देखिए ये निशान अभी भी उन्होंने मतदान कर चुके हैं और मतदान के बाद ये अपनी मतदाताओं से मिलने पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात है, क्योंकि नगर सरकार चुनने का ये जो समय है और सभी मतदाता जागरूकता है वो भी मतदान करने पहुंचे। कहाँ से आए आप? जगदलपुर से हैं। क्या मुद्दे लेकर वोट करेंगे आज? जिन्होंने विकास को प्राथमिकता दी है हम उन्हें वोट करेंगे। देखिए ये मतदाताओं की कितनी जागरूकता है। अब सब मतदाता जागरूक हो गए हैं। पहले मतदान उसके बाद जलपान। जी, पहले मतदान उसके बाद जलपान नहीं कराना है कि सभी जो मतदाता है अपने मतदान करने के लिए यहाँ पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से दिन भर का सिलसिलावार ऐसे चलता रहेगा और जो मतदाताओं में जो जागरूकता है वो यहाँ पर नजर आ रही है। कैमरेमैन मनोज के साथ जीवन हल्दार, INS न्यूज, जगदलपुर। तो संजय पांडे को आप सुन रहे थे, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, पूरी तरह से तैयार हैं और अपना वोट कास्ट उन्होंने कर दिया है। कुशासन को दूर किया जाएगा, इस तरह की उन्होंने बातें की है। और वार्ड में ये भी कहा कि 48 ऐसे वार्ड हैं जहां पर ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं को लेकर भी उन्होंने कहा कि कैंप लगाए जाएंगे, महिलाओं को लाभ मिलेगा, इस तरह की उन्होंने बात की है। पार्षदों के रिकॉर्ड टूटेंगे, कुशासन को खत्म किया जाएगा, नगर स्वच्छ पूरी तरह से बनने वाला है। लेकिन उनके जो दावे हैं किस तरह के कारगर साबित होते हैं, क्या जनता के मूड में है, जनता क्या ध्यान देगी, क्या क्या चीजें रखेगी, फिलहाल तो देखना होगा। लेकिन बलकित सिंह गेंदू भी कैंडिडेट है अपोजिट, और अक्षय साहू भी हमारे सहयोगी हमारे साथ राजनांदगांव से जुड़ गए। हम उनका भी रुख कर लेते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अक्षय, सुबह का वक्त हो चुका है और अब लोग जागरूक हैं, अपने घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं। किस तरह की तस्वीरें हैं राजनांदगांव में? जी बिल्कुल, सुबह का 8 बज रहा है और लगातार जो मतदाता हैं लगातार मतदान केंद्र की ओर पहुंच रहे हैं। इस वक्त मौजूद है कमला कॉलेज, जो आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां आप देख सकते हैं लगातार जो मतदाता हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और मतदान करने के लिए, अपने वोट के अधिकार का उपयोग करने के लिए, मताधिकार का उपयोग करने के लिए यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। हमारे साथ ये कुछ मतदाता आप देख सकते हैं। जी बताएंगे क्या होगा आपके जहन में जब आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? क्या होगा? चुनाव होगा। क्या होंगे? छोड़ेंगे अपना मत। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? जो हमारी सेवा कर सकते। तो आपने सुना कि जो जनता का काम करेगा, जो जनता की सेवा करेगा, वही इस बार सत्ता में आएगा। जनता की जो सेवा करेगा। बीजेपी के कैंडिडेट है मधुसूदन यादव, निखिल द्विवेदी कांग्रेस के कैंडिडेट है, और दोनों ही तरफ अगर हम देखें तो स्थितियां अलग दिखती हैं। और ये भी बताइए, क्योंकि मूलभूत समस्याएं हमने देखी है कि कई जगह बिजली, पानी और सड़क, नाली, इनका अभाव देखा गया है। कई जगह हमने देखा कि वार्ड नाराज भी नजर आए। तो ऐसी स्थिति में आज कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे लेकर जनता वोट कास्ट करने जा रही है? जी बिल्कुल, हमने लगातार INS 24/7 में लगातार दिखाया है कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव राजनांदगांव के नगर निगम क्षेत्र में देखा गया है। लगातार हमने वार्डों का दौरा किया, वहाँ पर साफ सफाई को लेकर, पेयजल को लेकर, वहीं सड़क को लेकर, नाली को लेकर, जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उन्हीं को मुद्दा बनाकर इस बार जो जनता है वो वोट करने जा रही है। भाजपा से जो प्रत्याशी है मधुसूदन यादव अनुभवी नेता है, जो पहले सांसद भी रह चुके हैं, महापौर भी रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस से निखिल द्विवेदी, इस बार निखिल द्विवेदी पर भरोसा जताया है कांग्रेस पार्टी ने। और निखिल द्विवेदी जो है लंबे समय से छात्र राजनीति में रहे हैं, लंबे समय से उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नेतृत्व किया है NSUI को लेकर। चाहे कहे तो कुछ दोनों के बीच जो मुकाबला है वो कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं युवा और अनुभव के बीच ये जो आज का जो मुकाबला है महापौर प्रत्याशी को लेकर, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो युवा वर्सेस अनुभव का ये जो मैदान है वो सच चुका है, पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं, मतदाता जागरूक। और आप कौन से पोलिंग बूथ पर खड़े हैं? किस तरह की स्थितियां हैं? क्या जनता यहाँ पर पहुंची है? कितने बजे से लोग पहुंचे? क्या कुछ गाइडलाइन है यहाँ के लिए? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कमला कॉलेज में, जो आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर 5 बूथ बनाए गए हैं, जहाँ पर सुबह लगभग 7:30 बजे से यहाँ पर मतदाताओं की भीड़ जो है यहाँ पर लगातार बनी हुई है। वहीं जो मतदाता है हमारे बीच, जी बताएंगे।
आप मतदान करने पहुंचे, क्या है आपके जहन में, क्या दिखाएंगे कैमरे में? जी बताएंगे क्या क्या था आपके जहन में जब आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया? यहाँ पे थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी आप भी यहाँ मतदान करने जी, क्या होगा आपके जहन में जब आप मतदान करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सत्ता सरकार है विकास वाली नीति अपनाती है वही आगे आएगी। पार्षद हो महापौर। तो आपने सुना कि जो नीति, अच्छी नीति जिसकी रहेगी वही जीतेगा। जी बताएंगे क्या था आपके जहन में जब आपने मताधिकार किया? विकास का मुद्दा है, रोड बनी है, अभी बनी है, मतलब चुनाव का डेट फाइनल हो गया। पिछले 5 साल में वार्ड पे कोई काम अच्छा जाएंगे। इस बार हमारा महापौर मधुसूदन यादव जी थे, वार्ड का चौथा विकास। क्या उम्मीदें होंगी आपकी? रोड नाली की को साफ सफाई, मेन पानी, साफ सफाई, रोड नाली यही होता है। ठीक है, विकास का काम हमारा बीजेपी हमने सुना कि रोड, नाली और विकास के काम ही इस बार मुद्दे हैं। जो प्रत्याशी है उसके जो प्रत्याशी है उनके विकास के मुद्दे पर इस बार चुनाव में वोट दिया जाएगा। तो बिल्कुल राजनांदगांव की बात कर रहे थे हम। मधुसूदन यादव बीजेपी की कैंडिडेट हैं। कांग्रेस से निखिल द्विवेदी चुनावी मैदान में 51 वार्ड पार्षद और एक महापौर के लिए चुनाव होने वाला है। कड़ी टक्कर साथ ही साथ दिख रही है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं सबसे पहले हैं और यही मूलभूत सुविधाएं यानी बिजली, सड़क, पानी, नाली को लेकर ही इस बार जनता वोट कास्ट करने जा रही है। कितना विश्वास करेगी जनता, फिलहाल तो देखना होगा। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। निकाय का घमासान आप देख रहे हैं। शहर सरकार चुनने का वक्त आ चुका। जनता का भी वोट करेगी और पार्षद का भी। इससे पहले भूपेश सरकार ने वोट का अधिकार तक जनता से छीन लिया था और जनता में उस बात का गुस्सा है। जिस प्रकार से भूपेश ने लूटा, कांग्रेस ने लूटा नगर निगम को, तो बहुत सुनामी के तहत भारतीय जनता पार्टी न केवल पार्षद भी आप देखिए कि सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं और महापौर के भी विजय के रिकॉर्ड सारे टूटेंगे। हमारे साथ तो दूसरा मौजूद है संजय पांडे जी के पार्षद, जो महापौर की उनकी प्रत्याशी, उनकी धर्मपत्नी। आप भी वोट करेंगे? जी। पांडे जी आज चुनाव मैदान पे है, महापौर पद में है, कैसे फील कर रहे हैं जब? अच्छा, बढ़िया, अच्छा फील हो रहा है। आप एक मतदाता है, आप क्या मुद्दे को वोट करेंगे आप? मैं अपनी पार्टी, जिस पार्टी से हूँ। चलिए, ये रहे हमारे साथ धर्मपत्नी पांडे जी की, और उन्होंने भी मतदान करने पहुंचे हैं। तो आप थोड़ी देर बाद, समय हो गया है, आप थोड़ी देर बाद मतदान भी करेंगे और लगातार इस प्रकार की जो सिलसिलावार चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं और तमाम जो मतदाता हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं ये कतारबद्ध से खड़े हुए हैं और थोड़ी देर बाद ही यहाँ मतदान शुरू हो जाएगी। और हमारे साथ जो महापौर प्रत्याशी संजय पांडे रहा है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो पिछले साल के जो सरकार के कुशासन है उनको वो दूर करेंगे। कैमरामैन मनोज के साथ जीवन हल्दार, एनएस न्यूज, जगदलपुर। तो तस्वीरें आप देख रहे थे। जगदलपुर से आप बीजेपी प्रत्याशी को भी सुन रहे थे और रायपुर से भी आप मीनल चौबे को सुन रहे थे, वो भी बीजेपी की प्रत्याशी हैं। अंधेरा छटेगा उजाला होगा, मीनल चौबे ये कहती हुई नजर आई है। शहर की जनता पूरी तरह से जागरूक है और कांग्रेस चुनौती नहीं है, इस तरह की बातें वो करती हुई नजर आई। वहीं संजय पांडे भी कहते हुए नजर आए कि पार्षदों के रिकॉर्ड टूटेंगे और कुशासन का खात्मा होगा। तो 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया यानी से अब से कुछ ही सेकंड बाद ये शुरू होने वाली है नगर निगम की जंग। छत्तीसगढ़ में शहर की सरकार चुनने की घड़ी अब नजदीक आ चुकी है। आज प्रदेश में 173 निकाय चुनाव में अध्यक्ष और पार्षदों को चुनने के लिए वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में शहर की सरकार चुनने के लिए आज वोट डाले जाएंगे, यानी प्रदेश के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायतों के लिए पार्षद, अध्यक्ष और मेयर के लिए वोट डाले जाने शुरू होने वाले हैं। यानी प्रदेश भर की सभी नगरीय निकायों के लिए 5,992 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कल याद होगा आपको, सभी केंद्रों के लिए सामग्रियों का बकायदा वितरण कर दिया गया। पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और प्रदेश भर के मतदान केंद्रों में सुरक्षा के पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं। इस बार नगरीय निकाय की चुनाव की वोटिंग ईवीएम मशीन के जरिए ही होगी, यानी 8 बजे से वोटिंग अब शुरू होने वाली। कुछ ही सेकंड का वक्त है क्योंकि लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं और जिस तरह से कैंडिडेट पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आए हैं, उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होने वाला। तो पहले
मतदान इसके बाद जलपान, ये कहावत शुरू से होती है और यही आप भी करें, क्योंकि INS 24/7 आप सभी से अपील करता है कि मतदान करने जरूर जाएं। 15 फरवरी को हालांकि इसके नतीजे भी आ जाएंगे और जिन 10 नगर निगम में चुनाव होना है उसमें जगदलपुर है, दुर्ग है, राजनांदगांव है, धमतरी है, रायपुर है, बिलासपुर है, रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर और चिरमिरी है। यहाँ सीधा मुकाबला अगर हम देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। इन निकायों में चुनाव को जीतने के लिए प्रत्याशियों के लिए तमाम नेता मंत्रियों ने जिस तरह से पूरी ताकत झोंकी वो सभी ने देखा और अब वो वक्त आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है जब पूरी तरह से आज मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली। सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज मंगलवार को किसका मंगल होने वाला है फिलहाल नजर आएगा जब वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, मतदान खत्म हो जाएगा और जब उसके नतीजे आएंगे। तो वोटर पर्ची को कैसे डाउनलोड करना है ये भी सवाल हम आपको बता देते हैं। कई मतदाताओं के मन में ये सवाल होगा कि अगर वो किसी कारणवश घर से वोटर पर्ची नहीं लेकर पहुंचे हैं तो उसे डाउनलोड कैसे करना है। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग की वेबसाइट cgsc.gov.in से मतदान केंद्र की तमाम वो डिटेल ऑनलाइन वोटर पर्ची आप डाउनलोड कर सकते हैं और क्या क्या आपको ले जाना है मतदान करने के लिए वो भी आप ध्यान रख लीजिए। फोटो ID, परिचय पत्र, डाकघर, पासबुक, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये तमाम जो चीजें हैं आपको ले जाना जरूरी है। और ये देखिए बीजेपी कैंडिडेट अब पहुंचे। तो जगदलपुर से संजय पांडे अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं। निकाय की जंग, जनता किसके संग है फिलहाल तो देखना होगा, लेकिन अपना वोट कास्ट भी जरूरी है और यही तस्वीरें संजय पांडे की। तो जगदलपुर भी जहां संजय पांडे बीजेपी के कैंडिडेट हैं, मलकित सिंह गेंदू कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, समीर खान हालांकि आम आदमी पार्टी के हैं, पिंकी ठाकुर शिवसेना, रोहित सिंह आर्य निर्दलीय हैं। तमाम इस बार त्रिकोणीय मुकाबला भी नजर आ रहा है। कांग्रेस के मलकित सिंह गेंदू, बीजेपी के संजय पांडे, दोनों ही प्रत्याशियों ने हाल ही में तस्वीरें भी उनकी खूब वायरल हुई थी जब चुनावी ठुमके लगाते हुए नजर आए थे। एक साथ एक मंच पर खड़े होकर दोनों ही नाचते गाते नजर आए थे। तो मलकित सिंह गेंदू संजय पांडे के बीच जबरदस्त टक्कर है। मलकित सिंह गेंदू की प्रदेश संगठन में बड़ी जिम्मेदारी, तो वहीं संजय पांडे को निगम की राजनीति का 20 साल का अनुभव भी है। मेयर की कुर्सी पर बैठने के लिए दोनों ही प्रत्याशी पूरी तरह से अपना दमखम लगाते हुए नजर आए थे। तो संजय पांडे अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं, सपत्नीक वो पहुंचे हुए हैं वोट कास्ट करते हुए। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ। जगदलपुर नगर निगम चुनाव में 5 और कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। पूरी तरह से तस्वीरें कह सकते हैं साफ हो जाएंगी। 8:02 का वक्त हो चुका है देखिए, और अब वोट कास्ट शुरू हो चुका है। दुर्ग से भी हमारे साथ आनंद नारायण ओझा हमारे सहयोगी जुड़ गए। अलका बागमार बीजेपी की प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट चुनावी मैदान में। कांग्रेस से प्रेमलता पोषण साहू चुनावी मैदान में। और अब क्या स्थितियां बन रही हैं, सुबह का वो वक्त है, अब लोग कितनी संख्या में फिलहाल पहुंचे हैं आनंद? देखिए दुर्ग में अगर बात की जाए तो कहीं कहीं बहुत उत्साह है, कहीं थोड़ा सा लोग लेट हो रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि साथ में उनके जो बड़े प्रत्याशी आएंगे उनके साथ में आ जाएंगे। ये देखिए इतना अच्छे तरीके से यहाँ पर व्यवस्था हो रही है कि ये मतदान केंद्र से कि लोग आकर यहाँ पर वोट अपना देते जा रहे हैं। अलका बागमार कुछ देर में तितुड़ी में आएगी। उसके अलावा थोड़ा सा आपको बता दूं कि पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने घर के पास जो वहाँ पर मतदान करेंगे, अरुण बोरा मतदान करेंगे। और इस जो बूथ है, बूथ नंबर 3 में यहाँ पर लाइन लगी हुई है। वहीं बूथ क्रमांक 1 में अभी कुछ लोग आ रहे हैं और अपना मतदान करने के बाद शांति तरीके से जा रहे हैं। फोर्स और जो मतदान दल कर्मचारी लगे हैं उनकी ये व्यवस्था है, ये कोशिश है कि आपस में किसी का विवाद ना हो, मनमुटाव ना हो, और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था वो खत्म हो चुका। आए मतदान में, लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में अपनी सहभागिता निभाए और मतदान करने के बाद शहर सरकार चुने, पार्षद चुने और नेतृत्व जो करना है उनको चुने। सबने यही अपील की है और सब यही कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें। मुख्यमंत्री सहित सभी लोग जो दल के लोग हैं वो यहाँ पर आकर कह रहे हैं। बड़े नेता भी, सांसद विजय बघेल, चूंकि उनको मतदान नहीं करना है तो वो भी अब जगह जगह घूमकर मत देने की अपील करेंगे। दूसरे पाली की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने गांव में जो आगामी जो चुनाव है 17 तारीख को, उस दिन मतदान करेंगे। आज पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सरोज पांडे और अरुण बोरा सहित तमाम लोग यहाँ मतदान करेंगे। अलका बागमार बीजेपी से करेंगी, प्रेमलता पोषण साहू कांग्रेस से प्रचार करेंगी। सबका ये दावा है कि जीत जाएंगे, लेकिन 15 तारीख को जैसे रिजल्ट डालने सबका साफ हो जाए कौन जीतेगा कौन हारेगा।
फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से दुर्ग मतदान जारी है। तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। अलका बागमार बीजेपी की कैंडिडेट हैं, तो वहीं प्रेमलता पोषण साहू कांग्रेस की कैंडिडेट है। दोनों ही तरफ से अपील की गई और पहली बार ये देखने में मिला है दुर्ग से, अगर हम देखें तस्वीर में नगर निगम में, तो इस बार बीजेपी और कैंडिडेट के बीच ही चुनावी मुकाबला है, रोचक मुकाबला। और इस बार कोई भी ऐसा नहीं है जो उनका खेल बिगाड़ने का या समीकरण बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हो या फिर चुनावी मैदान में निर्दलीय बना हुआ हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, मतदान शुरू हो चुका है। दुर्ग नगर निगम विधानसभा क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ताराचंद साहू के स्वाभिमान मंच की धमक दिखाई दी है और इसका वर्तमान में इसका अस्तित्व नहीं है। और इसी तरह से अगर हम बसपा देखें, आप पार्षद प्रत्याशी को देखें तो यहाँ पर भी अब तक उतर पाए हैं। और पिछले चुनाव में जोगी कांग्रेस का एक प्रत्याशी प्रकाश जोशी जीत चुके थे, लेकिन इस बार वर्तमान में इस पार्टी का विलय कांग्रेस में हो चुका है। और दुर्ग नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई को निर्दलीय या फिर अन्य पार्टी सेन लगाते रहे हैं, लेकिन ऐसा अब पहली बार देखिए समीकरण यहां पर बन रहा है कि दुर्ग नगर निगम के 60 वार्ड वाले सीट में चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, ये तमाम वो कैंडिडेट हैं, इनके अलावा कोई चेहरा चुनावी मैदान में नहीं दिख रहा। बिल्कुल, मैंने पहले वो मतदान पे डाला है और सभी जनता से, सभी माताओं से मैं बैनर्स निवेदन करूंगा, अधिक से अधिक मतदान करें और अपना मत का अधिकार करें। क्या लगता है आपको, जनता इस बार आपके साथ देगी? बिल्कुल जनता मुझे साथ देगी, क्योंकि मैं लगातार, जनता जो है 3 बार पार्षद बनाकर मुझे पार्षद बनाया है और मैंने लगातार उनके उम्मीदों पर खरा उतरा है। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने मुझे अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया है। मुझे उम्मीद है इस बार भी जनता मुझे अपने मुद्दों पर खरा उतारेगी। तो सुबह का वक्त हमने आपको दिखाया कि किस तरह से तैयारियां हो चुकी।